अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। शाम के 7 बजे का टाइम हो गया है और हमने आज के लिए दूध गर्म कर दिया है। अपने लिए एक हाथ से चाय बना रहे हैं। अब जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। हमारा कोई सहारा तो है नहीं कि कोई कुछ करे। हमारी सास भी हमें धोखा दे गई, वो भी नहीं आई। झूठ बोला कि हम आ रहे हैं और वो नहीं आई। उन्हें ना हमारी चिंता है, ना हमारी बेटी की, ना अपने बेटे की। अब बस जो है जैसा है वैसे ही कर रहे हैं। एक हाथ से हम काम भी नहीं कर पा रहे। हम ही जानते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। साथ में छोटी बच्ची है, उसको भी देखना भालना होता है। और आयत परेशान भी कर रही है, उसको पता नहीं क्या हो गया है। आयत भी बहुत परेशान करती है। अभी उसको नमकीन ला कर दी है तो थोड़ा बैठी हुई है, वरना उठते साथ ये परेशान करने लगती है। क्या हो गया बेटू, क्या खा रही हो? ये देखिए नट क्रैकर और पीनट्स खा रही है और अभी बैठी हुई है। इसको अमरूद भी हमने एक हाथ से जैसे तैसे, देखिए कैसा काटा हुआ है हमने, जैसे तैसे इसको काट कर दिए हैं। तो ये थोड़ी बहली हुई है क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं पा रहे। आयत की बिल्कुल केयर भी नहीं कर पा रहे हैं। आयत की हालत भी बहुत बेकार हो गई है। हस्बैंड जितना बना पाते हैं बनाकर चले जाते हैं और उसके बाद जो होता है वैसा ही डला रहता है। पर अब ये है कि 3 दिन तो हो गए हैं, अब 1 महीने से भी ज़्यादा बाकी है। तो अब कैसे चलेगा? तो हमें थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। इसलिए अब जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं। हमारी चाय भी रेडी हो गई है, अब हम चाय छान लेते हैं। आयत को देखिए कितने मज़े से चाय पी रही है। हमने आज तक कभी इसको चाय नहीं दी है पीने के लिए। हमेशा दूध बना कर देते थे, पर आज हम इतने मजबूर हैं कि बार बार एक काम नहीं कर सकते। इसलिए चाय बनाई थी तो उसको भी चाय ही दे दी और नमकीन दे दी। थोड़ा सा अमरूद कटा हुआ रखा है वो दे दिया ताकि ये परेशान नहीं करे। सही है, खुद सलामत हो, हाथ पैर सलामत हो तो कुछ भी हो सकता है। अगर ये सब ना हो ना तो कोई भी सहारा नहीं देता है। सब अपना अपना पल्ला पहले ही झाड़ लेते हैं। और मेरी हालत भी देखिए आप। हमें आज सैटरडे को हम गिरे थे, सैटरडे संडे, आज मंडे है, नहीं आज ट्यूसडे है। आज इतने दिन हो गए हैं, इतने दिन से ना तो मुंह धुला है। कल हस्बैंड ने बाल भी बांधे थे, देखिए कैसे किए हैं। और ना तो ठीक से खा पा रहे हैं, ना तो ठीक से सो पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बुरी हालत हो गई है। ऐसे में ही सब अपनों का पता चलता है, कौन अपना है कौन पराया है। ऐसे में कोई साथ नहीं देता तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। इस वजह से हस्बैंड से भी थोड़ी बहसबाजी भी हो रही है, पर क्या कर सकते हैं, वो भी तो मजबूर है। जब कोई नहीं सुन रहा है तो भाई उनको तो करना है। वो बेचारे पूरे दिन थक कर आते हैं, सुबह वो काम करके जाए, फिर थक कर आए, फिर रात में वो हमारा करें, आयत का करें और फिर काम भी करें। वो भी कितना कर रहे हैं। सर्दी का टाइम है, वो अपनी भी केयर नहीं कर पा रहे हैं। और अगर वो काम करने नहीं जाएंगे तो भाई हम लोग कैसे चलेगा हम लोगों का? हम लोग को हर एक चीज़ पैसे से ख़रीदनी पड़ती है, हर एक चीज़ पैसे से। कुछ भी यहाँ पर फ्री में नहीं मिलता है, चाहे वो पानी क्यों ना हो। इसलिए उनको तो जाना ही है। और फिर हम लोग इतना पैसा भी नहीं है हमारे पास कि अगर हम लोग 4 दिन वो काम ना करें तो हम लोग अच्छे से खा सकें। अगर वो 4 दिन काम नहीं करेंगे तो हम लोग को रूखी रोटी भी नहीं नसीब होगी। इसलिए अब बस हम तो एक एक दिन काट रहे हैं। एक एक दिन ऐसा कट रहा है जैसे 1 साल। बस एक ही दिन गिन रहे हैं कि आज इतने दिन हो गए, इतने दिन बाकी हैं, आज इतने दिन हो गए, इतने दिन बाकी हैं। बस ऐसे ही ज़िंदगी काट रहे हैं। हमने भी सोच लिया, जब हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता, हमारे लिए नहीं सोचता, तो हम क्यों सोचे किसी के बारे में? हमें भी नहीं सोचना किसी के बारे में। देखो सबका वक्त आता है, दुख मुसीबत सबको लगे रहते हैं। जब कोई हमारे दुख में साथ नहीं दे रहा, हम भी किसी के दुख में साथ नहीं देंगे। कोई हमारे सुख में साथ दे रहा है तो हम भी उसके सुख में साथ देंगे। भाई सबका अपना टाइम आता है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ आज ऐसा हुआ है तो कल किसी के साथ ना हो। भाई किसी के साथ भी हो सकता है, वो तो एक हादसा है, कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। और इस टाइम आप मेरी हालत देखकर ही बता सकते हैं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं इस टाइम।
आयत ने सारी चाय पी ली, क्योंकि दूध पीने में तो ये बहुत रोती भी है। इसको पहले तो ये था कि हम एक हाथ से गिलास पकड़ लेते थे, क्योंकि ये इतनी बड़ी हो गई है, डायरेक्ट गिलास कप से दूध नहीं पीती है, पर चाय ये कप से बहुत शौक से पी लेती है। इसको गिलास में दूध डाल के चम्मच से पिलाना पड़ता है। देखिए, आप देख सकते हैं, अभी तो हमने स्वेटर पहन रखा है इसलिए आपको पूरा हाथ नहीं दिखाई देगा। देखिए हमारा हाथ किस तरह से सोइलिंग है कि उठाया भी नहीं जा रहा है ये। और अभी जैकेट पहना हुआ है इसलिए दिख नहीं रहा है। एक सेकंड, ये देखिए हल्की सी आपको पट्टी दिख रही होगी, क्योंकि हम स्वेटर वगैरह भी खुद से पहन उतार नहीं पाते हैं। अगर हम स्वेटर उतार देंगे तो फिर पहन नहीं पाएंगे। पहली बात तो हम उतार ही नहीं पाएंगे। और अभी हम लोग नाटक भी देख रहे थे, थक की प्यार की आ रहा है। अब हस्बैंड आएंगे 11। आजकल वो जल्दी भी आ जाते हैं इसी चक्कर में कि उन्हें भी पता है ये कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। वैसे तो वो 12 बजे आते थे, आजकल वो 11 बजे ही आने लगे हैं। आयत की सारी चाय फिनिश हो गई। सारी चाय और चाहिए? मम हो गई, अब नहीं है। बूबू पियोगी? बूबू दे? बू पियोगी? चलिए, जब तक आयत देखिए बू मांग रही है, थोड़ा सा बू दे देते हैं, देखते हैं पीती या नहीं। नमकीन खा लो, नमकीन खा लो, खा लो बेटा। क्या है? क्या क्या है इसमें? क्या है? कुछ तो नहीं है, नमकीन है, खा लो। जिस तरह से सब लोग हमारे साथ कर रहे हैं, ऊपर वाला उनके साथ भी ऐसा ना करे। पर वही है कि ऊपर वाले की लाठी में देर है अंधेर नहीं। जिस तरह हम हर एक परेशानी को झेल रहे हैं, हर एक छोटी छोटी सी चीज़ के लिए मोहताज हो रहे हैं, वैसे ही वो लोग कभी मोहताज ना हो। अगर हमें पानी भी चाहिए होता है तो बड़ी मुश्किल होती है हमें उठने में, क्योंकि जब तक ये हाथ ऐसा है कि सूजा तो है ही, ऊपर से दर्द भी इतना है कि हम दवा खा खा कर अपना टाइम काट रहे हैं। दिन में तो दवा खाते, रात में तो दवा खाते हैं, तभी हमें थोड़ा आराम मिलता है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। और आप लोग को तो पता ही है, एक बच्चे के साथ छोटा बच्चा होना तो कितनी परेशानी, कितनी मुसीबत होती है। उसको बार बार टॉयलेट आना, बार बार ये चाहिए वो चाहिए, चेहरा गंदा करना, कुछ खाना फैला देना, बहुत काम होता है एक छोटे बच्चे के साथ। हम अकेले होते कभी कोई शिकायत नहीं करते, कभी किसी से कुछ नहीं कहते, पर एक बच्ची है हमारे साथ, आप उसके बारे में भी नहीं सोच रहे तो बेकार है। हमारा दिल तो इसी वजह से निकला, तभी हम मतलब नहीं रखना चाहते। आप लोगों ने भी सोचा होगा हम कभी अपने ससुराल के बारे में, किसी के बारे में क्यों बात नहीं करते, इसी वजह से नहीं करते। जब कोई हमारे लिए नहीं सोचता, हमारे लिए नहीं करता, तो हम क्यों सोचें? क्योंकि जब हमारी आयत हुई थी तब भी हमारे साथ ऐसे ही किया था कि हमारे लिए कुछ नहीं किया था उन्होंने। उल्टा उस टाइम कुछ आराम का भी टाइम होता है, उस टाइम भी लड़ाई झगड़े, क्यों लेटी हैं, क्यों नहीं कर रही हैं, ये चीज़ आप लोग भी समझ सकते हैं कि वो कुछ दिन होते हैं जिसमें आराम की सख्त ज़रूरत होती है। और उसमें भी आप लोग कहें तो बेकार है। हम कभी किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, पर आज पता नहीं क्यों सब कुछ मेरे दिल से निकल रहा है, सब कुछ, क्योंकि बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे हर बात सोच सोच कर। हस्बैंड जी का भी इसी बात से बहुत मूड ऑफ है, बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है। हमें दिखावा करना नहीं आता है। अगर हम खुश हैं तो खुश हैं, अगर हमें तकलीफ़ है, दुख है तो हमें दुख है, पर हमें दिखावा करना नहीं आता है। हम जो हैं जैसे हैं वैसे ही दिखता है। हम ये नहीं सोचते कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, पर हमारे दिल से जो निकलता है वो सच होता है। आज को देखिए अमरूद खाकर कितनी खुश हो रही है।
आयत, हेलो बोलो। कह दो कैसे हो आप सब। कह दो आप लोग अमरूद खाएंगे। कह दो आप लोग को पसंद है ना अमरूद। आयत को तो बहुत पसंद है अमरूद। अरे जब सुबह अमरूद वाला आया था ना तो हम छत पर थे, क्योंकि धूप लगना भी ज़रूरी है। हाथ में जितनी गर्माहट आएगी ना उतनी जल्दी हमारा हाथ सही होगा। तो इसने छत से ही देख लिया था, तो कहती मम्मा चलो चलो। अमरूद वाले को भी रोक दिया था इसने, ए। और फिर उस टाइम तो हमने बहला दिया था कि बेटा अभी छत पे है, नीचे जाएंगे इतनी जल्दी नहीं जा पाएंगे। उस टाइम तो बहला गई। जब हम नीचे उतर के आए ना तो अमरूद वाला दोबारा से आ गया, दूसरा अमरूद वाला आ गया। तो इसने सुन ली। फिर इसने कहा मम्मा अमरूद। अच्छा मेरी आदत है, अगर बच्चा मेरा कुछ मांगता है, कुछ भी हो कैसे भी, हम उसको दिलाते ज़रूर है, चाहे वो खाएं चाहे ना खाएं। पर हम अपने बच्चे का कभी मन नहीं मारते हैं, और हर माँ बाप यही चाहता है। हमारे माँ बाप ने भी कभी हमारा मन नहीं मारा। हमने जो कहा मांगा हर चीज़ उन्होंने हमें ला कर दी है। हमारे मायके वालों ने बहुत प्यार किया और हर एक चीज़ हमें ला कर दी है। वो भी मतलब आ सकते हैं, पर वही है कि हमारे घर वाले, हमारे अम्मी पापा बहुत दूर हैं और उनकी हालत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए वो नहीं आ सकते। हमारी बहनें भी बहुत बिजी हैं, टीचर हैं, कोई उनकी भी छोटे बच्चे हैं, इसलिए वो नहीं आ सकते। वरना वो तो हमारे लिए हर कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। और हमने कभी उनसे आगे से भी नहीं कहा, क्योंकि हम उनकी मजबूरी समझ सकते हैं, इसलिए हमने उनसे नहीं कहा आने के लिए। हम सिर्फ एक बार उनसे झूठ ही कहते हैं ना तो वो दौड़े चले आएंगे। पर हम भी नहीं चाहते कि हम परेशान हो रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। हम इतने दूर रहते हैं, वो नहीं रह पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम किराए के मकान में रहते हैं, एक कमरा है हमारा। हमारी बहन है तो उनके हस्बैंड भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो एक कमरे में गुजारा नहीं हो सकता। अगर मेरे ससुराल से कोई आता तो एक या दो लोग आते तो मैनेज हो जाता है। पर और हमारी अम्मी की तो बहुत पैर में दर्द रहता है, इसलिए बेटा आप खा लो, हमें नहीं खाना। देखिए हमें खिला रही हमारी आयत, इतनी केयर कर रही है। हम उठते हैं भी है ना, उसे पता होता है कि मम्मा को सहारे की ज़रूरत होती है, मम्मा नहीं उठ पाती अपने आप से, तो कभी हमारा हाथ पकड़ती है, कभी हमारे सिर पे हाथ लगाकर हमें सहारा देती है उठाने के लिए। मेरी बच्ची इतनी समझदार है, अल्लाह ऐसी बेटी सबको दे, बहुत समझदार है। बेटा नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे बाबू, ना हम नहीं खाएंगे। नहीं बेटा रखा उसमें रखा, स्वेटर में नहीं लगा बेटा। एक तो टब भर के कपड़े भी हो गए हैं। अब हस्बैंड जब छुट्टी करेंगे एक आध दिन तभी हमारे कपड़े धुल पाएंगे। अब वो 11 बजे आएंगे, फिर चाय बनाएंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे, हमें खाना देंगे, पानी गर्म करके देंगे, क्योंकि डॉक्टर ने हमें दिन में 2-3 बार सेकाई के लिए बताया है, और उससे ही हमें आराम मिलता है। हम जितनी ज़्यादा सेकाई करते हैं ना हमें उतना ज़्यादा आराम मिलता है, इसलिए हम सेकाई वगैरह करेंगे तभी हमें थोड़ा आराम मिलेगा। इस टाइम मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आंखों के नीचे पूरे डार्क सर्कल पड़ गए हैं एकदम। बाल भी हम खुद से नहीं कर पा रहे हैं। इस ऐप में सिर्फ गरीबों की फौज ही है या फिर कोई अमीर आपको और कुछ हैंडसम करके भी नहीं ताजमहल दिखा लड़का भी? सकते, क्योंकि सिर्फ एक हाथ सही हीरो सलामत है, एक हाथ से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो हम आपको ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं पा रहे हैं, ये डिजर्व करता है क्योंकि मेरा एक हाथ स्वाइप तो राइट। मोबाइल से कवर हो गया है, एक हाथ ये पड़ा हुआ है। पूरा वो मुझे तुमसे बात कर। देखिए पूरा प्लीज ये मेरी तो बात तो सुनो, होना ना मेरी होने बात। के बराबर है। इससे अभी कोई मतलब नहीं है जब तक ये ठीक नहीं हो जाएगा। ये आए देखिए क्या करिए, इसका बस यही काम है, सारे कपड़े गंदा करना, सारा बिस्तर फैलाना, पूरा पूरा बहुत करती है। अब कपड़े इतने इकट्ठे होते जा रहे हैं, फिर भी ये पूरा देखिए कितने गंदे कर पूरा रही मुझे है। तुमसे बात। गुस्सा हो गई है, इसकी शिकायत करी ना आप लोगों से तो ये गुस्सा हो गई है। आयु गुस्सा हो गया बच्चा। ए कपड़े गंदे हो रहे हैं, देखिए इसने क्या किया, पूरी फ्रॉक गंदी कर ली। रखो उसमें, प्लेट में रखो और ये साफ करो फ्रॉक। क्या आपको हंसिका ने कहना तो बहुत कुछ है, पर क्या होता है जब कोई सुनने वाला नहीं है।
पर आप लोग से कहकर थोड़ा दिल भी हल्का हो गया, नहीं तो अंदर ही अंदर कुड़ रहते हम। बेटा बाबू ये बार बार हमारा हाथ दुखा देती है, इसे अभी पता नहीं है कि मम्मा को लगी है। बेटा लगी है ना मम्मा को? बाबू देखना हमारी आयत भी बताएगी कहाँ लगी। बाबू मम्मा को कहाँ लगी? ये लगी है। कहाँ गिर गई थी मम्मा? कहाँ गिरी थी? हाँ लगी है ना मम्मा को? हाँ कहाँ गिर गई थी मम्मा? अब इससे ज्यादा कहने से कोई फायदा नहीं है। हमारा ब्लॉग भी नहीं, इसी चक्कर में ना तो वीडियो शूट कर पा रहे ना कुछ। क्या वीडियो शूट कर रहे, जब कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ बैठे बैठे ब्लॉग शूट करना। और हालत इतनी डाउन हो रही है, दिमाग में टेंशन परेशानी, तो कुछ मन ब्लॉग भी शूट करने का मन नहीं कर रहा। पर किससे शेयर करें, किससे कहें? तो आपसे कह के कुछ दिल हल्का भी हो रहा है, इसलिए हमने सोचा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा बना लेते हैं। पर इससे ज़्यादा बनाना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा देर बैठते हैं तो भी दर्द होता है, ज़्यादा देर लेटते हैं तो भी दर्द होता है। इसी वजह से हम ब्लॉग का यही एंड कर रहे हैं। देखते हैं आगे कुछ बेटर फील होता है तो अच्छा सा ब्लॉग बनाएंगे, पर हमें तो नहीं लगता है कि महीने भर से पहले हम कुछ भी कर पाएंगे। अच्छा आप लोग दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी हम ठीक हो जाएं और अपनी आयत की हम ख्याल रख सकें खुद से। हमारी आयत को भी देखें क्या हालत हो गई है। ओके अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। आयत आप बोलो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये नहीं बोल रही है, चले।